नमस्कार, मैं हूँ आशी तिवारी संगीत भोजपुरी से और आज हम हैं भोजपुरी फिल्म की इस टाइम की सबसे बड़ी निर्मात्री कहेंगे और भोजपुरी फिल्म को जिन्होंने खड़ा ही किया है क्योंकि एक पारी पे समाप्त हो गई थी भोजपुरी, लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत लगा के खड़ा किया है। रवि किशन, जिन्हें हम रवि भैया भी बोलते हैं, आप मिलिए रवि किशन से। और हमारे साथ है मधु मैम, जो प्रियंका चोपड़ा की मदर हैं, मधु मैम। और हमारे साथ है प्रियंका मैम के भाई, मैं प्रियंका मैम बोलता हूँ क्योंकि मैंने कई बार उनका इंटरव्यू किया है, इसलिए मैं प्रियंका मैम बोलता हूँ। नमस्कार। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारा खुलासा होगा जो काशी अमरनाथ के शूटिंग के दौरान हुआ है। तो आइए जानते हैं कैसे क्या हुआ। रवि जी, आज से फिल्म की डबिंग शुरू हो रही है काशी अमरनाथ की, तो कैसा अनुभव रहा इस फिल्म का करने का? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैंने डबिंग स्टूडियो में मैं आते ही मधु मैम थी और मैंने गाना देखा, और वो मैं आपकी, चूँकि आपका चैनल म्यूज़िकल चैनल है, मेरे बहुत गाने आप लोग बजाते रहते हैं, तो मैं वही कहूँगा कि आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबा कैलू जीला, एक अद्भुत सा गाना इसमें है। ऐसे बहुत सारे गाने कमाल की फिल्म में है। तो यहाँ से आज शुरुआत हुई और मूड ऐसा बन गया मेरा कि मैं डबिंग की ओर जा रहा हूँ, और वेरी हैप्पी कि एक बड़ी फिल्म जो 18 अक्टूबर को आ रही है, 18 अक्टूबर को आ रही है, उसका श्री गणेश आज हो गया। पूरी इंडस्ट्री को, पूरे फैंस को, भोजपुरी सिनेमा को, बिहार यूपी को इंतज़ार है, और झारखंड को, और वो उसके आज शुरुआत हो जाएगी। नाउ हम लोग यहाँ से टेक ऑफ कर रहे हैं। अच्छा मधु मैम, दूसरी फिल्म है, आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर? मैं तो बहुत खुश हूँ और मैं वचनबद्ध भी हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना जितना सपोर्ट कर सकूँ करूँ, और मैं चाहती हूँ कि उसका इज़्ज़त, उसकी डिग्निटी बरकरार करूँगा। सर, आपने भी बहुत मेहनत किया है जी इस फिल्म को बनाने में जी। अभी भी आप पोस्ट प्रोडक्शन में ही जी अभी आप अवेलेबल हैं। जी। कैसा रहा अनुभव? और एंड बहुत अलग एक्सपीरियंस था, एंड इस इंडस्ट्री को लेके, ये इंडस्ट्री बहुत ही अलग तौर तरीके से काम करती है, एंड काफ़ी मतलब बहुत प्रेम से काम हुआ, सारा कुछ टाइमली काम हुआ, एंड मज़ा भी आया। मतलब सबको काफ़ी मज़ा आया। रवि जी, हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे इवेंट्स के बाद क्या आगे क्या करना है, कैसे करना है। सो वी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। रवि सर, एक सवाल है, जब से प्रियंका मैम ने ये फिल्म बनाया है, इससे पहली वाली फिल्म बनाई थी, उससे काफ़ी सारे मेकर्स भोजपुरी में आने लगे हैं, आपका क्या थॉट है? ऑफ कोर्स देखिए, कोई बड़ा नाम आता है तो सब लोग बड़े प्रभावित होते हैं कि क्यों प्रियंका जी, क्यों मधु जी, ये लोग क्यों फिल्म बना रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो ये भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, आउटसाइड इंडस्ट्री के भी लोग हैं या जो बिजनेस वाले भी लोग हैं, उनको लग रहा है कि जब अच्छा परिवार आ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं जो इन सिनेमा इंडस्ट्री में अपना पैसा कमा के इसमें ये लोग लगा रहे हैं, तो क्या बात है, ये शायद उपजाऊ ज़मीन है, या यहाँ पर फ्यूचर बहुत बड़ा है, या अभी से शुरू करेंगे तो आने वाला समय अच्छा होगा। तो इससे बहुत सारे लोग आते हैं और इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है, बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, और ऐसे बड़े ब्रांड्स को आना बहुत ज़रूरी है एक इंडस्ट्री को ऊंचाई देने के लिए। अच्छा रवि जी, हिंदी भी हो गया, तेलुगु भी हो गया, तमिल भी हो गया, कन्नड़ा हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, बाकी क्या है अभी बंगाली और मलयालम, ये 2 सिनेमा बाकी है, और मैं वो भी जल्दी करूँगा, एक बंगाली मलयालम। यहाँ चूँकि अब साउथ में मैं ज़्यादा स्टैब्लिश्ड हूँ, वहाँ साल में 5 फिल्म करता हूँ। अभी चिरंजीवी सर के साथ एक फ़िल्म साइन की मैंने, सो वहाँ पर साल में 5-6 फिल्म करना पड़ता है मुझे, बिकॉज वहाँ पे फैंस बहुत प्यार करते हैं मुझे। बट यह मज़ा आता है भोजपुरी में, साल में 3-4 फिल्में इंजॉय करता हूँ। वर्कहॉलिक हूँ, काम नहीं करूँगा तो पागल हो जाऊँगा। सो फैंस भी चाह रहे हैं, लोग दर्शक पसंद करते हैं, तो अच्छा लगा। भाग्यशाली हूँ, भगवान की कृपा है, भाग्यशाली हूँ और किस्मत वाला हूँ कि काम अभी मिल रहा है। और मधु, अभी तो पहली फिल्म में ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तभी लोग दूसरी फिल्म बनाते हैं, और दूसरी बन के रेडी है, तो अभी कैसा सीरीज चलेगा जो प्रियंका मैम ने स्टार्ट किया है? वैसे आम लोग बनाते होंगे, प्रॉफिट हुई इसलिए दूसरा फिल्म आया। मैं तो सेंटिमेंटल रीजंस से बना रही हूँ भोजपुरी। मैंने ऐसे नफ़ा नुकसान देखा नहीं है उसके अंदर। मुझे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़ते गए और मेरा हिम्मत बढ़ता गया, इसलिए मैंने दूसरी फिल्म बनाने की भी हिम्मत की। इसमें नफ़ा नुकसान मैंने नहीं देखा है।
अच्छा रवि जी, जो साउथ में भी देखा है हम लोगों ने, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फिल्म कुछ भी हो, हिंदी में भी अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। भोजपुरी में लोग एक बार आते हैं सपोर्ट करते हैं, एक बार रुक जाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? मतलब कौन लोग? कई सारे जो बड़े एक्टर्स या एक्टर्स आपस में मतलब एकता नहीं है। ओ ये हमारे दिनेश में बहुत अच्छा है, और खेसारी हम तो बड़ा प्रेम करते हैं। मनोज बाबू का भी उनके चुनाव में चले गए थे। मैं आई एम ऑलवेज देयर फॉर देम। ये आपने महसूस किया है? सर दिखता ही है। वाह। तो भैया जितने भी साथी कलाकार हैं, अगर ये भोजपुरी संगीत वालों का ये सवाल है तो आप लोग गौर करिएगा ये सवाल क्यों उठा। और अगर ये सवाल उठता है तो ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि जहाँ 5 उंगली जब ऐसी रहती है तो वो मुट्ठी बनती है, एकता रहती है, वहाँ मजबूती आती है। देखिए कंपटीशन करिए, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं अच्छी बॉडी बना लूँ, मैं सेक्सी लगूँ, मैं इससे बड़ी हिट दे दूँ, लेकिन एक लाइन बड़ी खींचिए, छोटी लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन खींचिए। ये नहीं कि छोटी लाइन को चाँप दीजिए, उसको दबा दीजिए, उसको नोच दीजिए, उसको ख़त्म करिए। कंपटीशन करिए, हेल्दी करिए। पहले के हीरो लोग बड़ा साथ में पार्टी भी करते थे, रात को घूमते भी थे, फिर सुबह में कंप्यूटर फिर सोचते थे, जैसे मैं साउथ में काम करता हूँ, लोग सोचते हैं अच्छा इसने 100 करोड़ का बिजनेस किया, अब इससे अच्छी फिल्म मैं बनाऊंगा, मेरी फिल्म 125 करोड़ करेगी। ये करिए, क्योंकि ये बातें मैं सब जगह सुन रहा हूँ कि भोजपुरी कलाकारों में एकता नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, बिकॉज मैं शायद सीनियर हूँ तो मैं बोलने का अधिकार रखता हूँ। आज ये पहली बार मौका भी मिला ये सब बातें करने का। सब लोग एक रखिए, क्योंकि जीवन में कुछ नहीं है। देखिए न गाड़ी लेके जाओगे ऊपर, न घर, न बंगला, न ज़मीन, न गहने, न चैन, न वॉच, न अंगूठी, न बीवी, न गर्लफ्रेंड, न बच्चे, कुछ नहीं लेके जाओगे। 10,000 रुपया चाहिए आपको। मैं गणित बताता हूँ, आपको कितना कमाना है पता है ज़िंदगी में? 10,000 रुपये। और पूछो कैसे? 10,000 रुपये में आपको लकड़ी मिल जाती है अच्छी, 5,000 रुपये की। वो लकड़ी वो जो जलती बहुत फास्ट है। 2,000 रुपये में अच्छा घी मिल जाता है। डोम ले लेता है, उसकी फीस है, हार फूल मिला के 10-12 हज़ार में बहुत शान से काम हो जाता है। तो लड़ाई है ही नहीं। मैंने बनारस के घाट पे देखा है, परिवार वाले ऐसा अंगूठी को भी तेल लगा के ऐसे निकाल लेते हैं कि अंगूठी लेके कहाँ जा रहा है यार ये। तो फिर लड़ाई किस बात की है? कब दांत चियार दोगे पता नहीं, कब टैंक बोल जाओगे पता नहीं। किस बात के लिए? एक दूसरे को एक रहो, खुश रहो, मस्त रहो। एक जिंदगी है, हंसते रहो। मर जाओगे तो बोलोगे यार अच्छा आदमी था यार। और क्या है, पैसा तो सबके पास है। मन किया ऐसा बोलने का, भाषण या प्रीचिंग नहीं समझना, बट ऐसा लगा बस 10-12 हज़ार रुपये कमाना है, बाकी का समझ जाओ सब बोनस ऊपर वाले ने दिया है। सर मैसेज क्या देंगे इस फिल्म से जुड़ा? मैसेज काशी अमरनाथ बहुत अच्छी साफ सुथरी फिल्म और बहुत समझदारी के साथ संतोष मिश्रा जी ने बनाई है। मधु मैम ने स्क्रिप्ट पर एकदम दिमाग किया है। सुधा जी जिन्होंने कैसन पीवा के चरित्र बनाई वो भी इसमें को प्रोड्यूसर हैं। सिद्धार्थ चोपड़ा ने ऑनलाइन खड़े रह के वहाँ काम किया। मधु मैम की सिस्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम लगी थी। करीबन हम लोग 125-135 लोग थे सेट पर लगातार। तो वो सारी टीम का एक निचोड़ है काशी अमरनाथ। तो ये, और उसमें हम भी थे, तो हमारा एक अलग दिमाग चलता रहता है। दिनेश समझदार खुद व्यक्ति हैं, अम्रपाली समझदार कलाकार हैं। सब कुछ लेके मधु मैम ने एक नई लड़की को इंडस्ट्री को दिया है, तो वो आप लोगों को एक अच्छा मिल जाएगा। एक्शन बहुत अच्छा हुआ। ओवरऑल हम लोग एक बहुत अच्छा एक पारिवारिक पैकेज लेके आ रहे हैं। संगीत बहुत अच्छा है और इससे सम्मान नेशनल अवार्ड में भेजने की तैयारी, क्योंकि इसमें टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है। एक ऐसी टॉपिक को हम लोग दर्शा रहे हैं जिससे लोगों की मृत्यु हो रही है, कैंसर हो रहा है, जिससे वो टॉपिक को ये कहानी में उठाया गया, जिससे लेके हम लोग डेफिनेटली राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। और टैक्स फ्री भी हम लोग इसको झारखंड, बिहार, यूपी में हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर आप लोग टैक्स फ्री करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। मैम आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही कह रही हूँ, रवि जी के इतने अच्छे शब्द सुनकर मैं तो भाव विभोर हो ही चुकी हूँ और मुझे लगता है कि इनका साथ रहेगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। और मेरे जो अभी नन्हे कदम चल रहे हैं आगे, वो छलांग लगाना शुरू करेंगे जब ये इतना अच्छा विचार रखते हैं। तो मैं समझती हूँ इनके साथ जुड़े रहना ही मेरे
भलाई है भोजपुरी इंडस्ट्री की भी और हम सबों की जो एंट्री लेना चाह रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और मैं आप दर्शक से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे म्यूज़िक से एकदम भावविभोर के आप एंजॉय इतना करेंगे ना, डांस ही करते रहिएगा। बहुत अच्छा म्यूज़िक है इसके अंदर। और मैम आपने कैंसर टॉपिक जो उठाया दैट इज, और ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत लोगों ने फिल्म बनाई हैं और सब्जेक्ट भी बहुत हॉट है इस वक्त के। मेरे खुद पति का निधन हुआ कैंसर से, तो मेरे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी था कि मैं कैसे लोगों को जागरूक करूं इस बात से कि कैंसर अच्छी चीज़ नहीं है और कैंसर को रोका भी जा सकता है। तो कुछ लोग अपने निजी फ़ायदा के लिए पब्लिक को झोंक देते हैं कैंसर की आंच में, तो उसका कैसे हम विरोध करें और समझदारी से कैसे बिहेव करें, ये हमारी फिल्म का सार है। जो मेरे ख्याल में एज ए फैमिली एंटरटेनर, ये हम कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं उसके अंदर, पर एंटरटेन करके आपको समझा रहे हैं कि क्या आपके हित में है और क्या अहित में। काशी अमरनाथ जाके देखें, ये बहुत ही वेल पैकेज्ड फिल्म है। स्टोरी के तौर पे भी स्टोरी बहुत डिटेलिंग में गई है, बहुत ही इमोशनल टचिंग स्टोरी है एंड इसका म्यूज़िक भी काफ़ी कमाल का हुआ है। सो कंपेयर्ड टू अदर भोजपुरी फिल्म्स ये काफ़ी वेल डिफाइंड फिल्म बनाई गई है, जो ऑडियंस को भी लगेगा बाय द पिक्चर क्वालिटी, बाय द एंटायर स्टोरी क्वालिटी काफ़ी कमाल का काम हुआ है। सो डेफिनेटली आप जाके देखें।